नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इस चैप्टर के आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफेंस। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। देखो दोस्तों, ऑफेंस का मतलब होता है गुनाह। आप लोगों ने कई बार अपने आसपास या टीवी सीरियल्स में या मूवीज में देखा होगा कि ये कोई ऑफेंस हुआ है, बट ये मूवीज में दिखाई हुई इंफॉर्मेशन है दोस्तों। अब हम यहां पे लॉ के अंदर प्रॉपरली किसको ऑफेंस कहा गया है, सबसे पहले उसको समझेंगे। तो देखो यहां पे डेफिनेशन ऑफेंस की क्या दी हुई है, तो यहां पे दो डेफिनेशन है, एक हमको दी है सीआरपीसी ने और दूसरी हमने दी है आईपीसी ने। तो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डिफाइंस द ऑफेंस एज टू मीन, क्या कहा है, एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब के कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ, मतलब कोई भी लॉ के अंडर में इस एक्शन को या इस ओमिशन को हम लोग पनिश कर सकते हैं, तो उसको कहा जाता है यहां पे ऑफेंस। और ये डेफिनेशन कहां पे दी है दोस्तों, सीआरपीसी में सेक्शन 2 सबसेक्शन एन में। क्लियर। और दूसरी डेफिनेशन जो कि इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी ने दी है, उसने क्या कहा है, डिफाइंस द ऑफेंस एज थिंग मेड पनिशेबल बाय कोड। कोड मतलब क्या, ये सीआरपीसी दोस्तों। तो यहां पे देखो सीआरपीसी में पहले क्या कहा कि कोई भी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स इन इंडिया, जबकि आईपीसी ने क्या कहा कि थिंग विच इज पनिशेबल बाय द कोड। मतलब सीआरपीसी में जिस चीज को हम लोग पनिशेबल कहेंगे वही चीज आईपीसी में भी यहां पे ऑफेंस बन जाएगी। और अलग अलग टाइप के ऑफेंस, लाइक किसी को किडनैप कर लेना, किसी को मर्डर कर देना, किसी यहां पे चोरी करना, ये अलग अलग टाइप के ऑफेंस होते हैं जो कि हम लोग मूवीज में, टीवी सीरियल्स में या इवन हमारे आसपास भी कई बार देखते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह समझनी है कि हम किस चीज को ऑफेंस के तौर पे कंसीडर करेंगे। यहां पे ऐसा कहा आगे कि एनी एक्ट और ओमिशन, तो कैसे एक्ट को हम लोग ऑफेंस कह सकते हैं, दैट मींस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस। मतलब कि कोई भी एक्ट के अंदर ये सारी चीजें हैं तो हम इसको ऑफेंस मान सकते हैं। तो देखो यहां पे चार चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब उसको ऑफेंस माना जाता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग। अभी पॉइंट समझ लो, फिर सारे के सारे पॉइंट को मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। बट ऑफेंस के लिए वो एक्ट जो है वो किसके द्वारा हुई होनी चाहिए, बाय सम ह्यूमन बीइंग। देन सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैनस रे। ये हम लोग इससे पहले वाले सेशन में भी हम लोग सीख चुके हैं, आप लोग जो बेसिक सीएसईटी वाले चैप्टर में भी ये चीज डिस्कस कर चुके हो। देन थर्ड एक्टस रे एंड फोर्थ इंजरी टू अनदर। ये चार चीज होती है। कौन सी चार चीज, पहली आई एक्ट डन बाय ह्यूमन बीइंग, सेकंड मैनस रे, देन थर्ड एक्टस रे एंड फोर्थ इंजरी टू अनदर पर्सन, देन दैट एक्ट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। क्लियर। ये चार पॉइंट को याद रखना। अब मैं ये चारों के चारों पॉइंट को आपको डिटेल में समझाता हूं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्ट डन बाय ह्यूमन। मतलब वो एक्ट जो है, वो काम जो है, वो जो एक्शन है, वो किसी ना किसी ह्यूमन बीइंग ने की हुई होनी चाहिए, तो ही हम उसको ऑफेंस मान सकते हैं। दैट मींस यहां पे ह्यूमन बीइंग मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। मतलब कोई ह्यूमन ने नहीं किया है, बट यहां पे कोई फॉर एग्जांपल मशीन है या किसी और तरह से यहां पे किसी को इंजरी होती है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रजनीकांत का मूवी देखा हो रोबोट, तो उसके अंदर दिखाते हैं चिट्टी द रोबो। वो क्या करता है, वो अपना जो भी सेटलमेंट होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। पर यहां पे ये जो चिट्टी द रोबो है, इट इज अ मशीन, दैट इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। तो यहां पे जो भी गलत काम हुआ है वो एक मशीन से हुआ है, तो यहां पे सीआरपीसी के अंडर में इस चीज को हम लोग ऑफेंस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एक्ट हुई है, गलत एक्ट, लोगों को मार देना, वो किसने की है, मशीन ने, चिट्टी द रोबोट है।
वहां पे ऐसा नहीं था कि डॉक्टर वसीकरण ने बंदूक लेके लोगों को मार दिया हो। तो यहां पे ऑफेंस के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले तो जो एक्ट है दैट मस्ट बी डन बाय सम ह्यूमन बीइंग। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? देन सेकंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मैनस रे। मैनस रे का मतलब होता है गिल्टी माइंड। ध्यान से देखो, मैनस रे इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स गिल्टी माइंड, मतलब आपके दिमाग में ही गलत चल रहा है। इसलिए यहां पे क्या लिखा है? मैनस रे इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। क्राइम हुआ है या नहीं, या इसको हम क्राइम मानेंगे या नहीं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो है मैनस रे। इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रेम निसी मीन्स सिट रे, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? एन एक्ट विथ इटसेल्फ not considered as a crime if guilty intention is missing। मतलब के कोई पर्टिकुलर एक्ट जो है इट विल नॉट इटसेल्फ बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, मतलब उसको क्राइम नहीं माना जाएगा जब तक वो एक्शन करने के पीछे हमारा इंटेंशन भी गलत ना हो। मतलब कोई घटना हो जाती है बट उसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा करना, तो इसको भी क्राइम नहीं कह सकते। इसलिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्ट विल इटसेल्फ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्राइम इफ गिल्टी इंटेंशन इज मिसिंग। इसलिए आप कई बार मूवीज में वगैरह में या क्राइम पेट्रोल में देखते हो कि यहां पे पुलिस को ये पर्पस फाइंड आउट करना पड़ता है, तो इसने मर्डर किया है तो इसने क्यों मर्डर किया है, पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, ये पता करो। जब तक उसके पीछे का कोई मकसद नहीं पता चल जाता तब तक यहां पे उसको ऑफेंस मानना डिफिकल्ट हो जाता है। सो द जनरल रूल टू बी स्टेटेड इज देयर मस्ट बी अ माइंड एट द फॉल्ट बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम। मतलब क्राइम करने से पहले, क्राइम एक्चुअली में करने से पहले आपके माइंड ने ये प्लान किया हुआ होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आपने कई बार मूवीज में धर्म गरम धर्म पाजी को देखा होगा, गुस्से में आग बबूला होते हुए, कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो देखो यहां पे कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा और फिर बाद में विलन को फोड़ डालता है या जो भी पर्सन है उसको मारता है। तो यहां पे उस पर्सन को उसने मारा है गरम धर्म ने, यानी कि हमारे धर्म पाजी ने, उसको क्राइम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन ही था कि कुत्ते कमीने आज तो तू गया। तो यहां पे क्रिमिनल इंटेंशन माइंड में था और बाद में उन्होंने एक्शन किया। तो यहां पे ये क्रिमिनल इंटेंशन था तभी उसको हम लोग क्राइम मानेंगे। इसलिए यहां पे क्या लिखा है? इन सिंपल वर्ड्स, बैड इंटेंशन और गिल्ट, मतलब मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे को उठा दूंगा, मैं तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा, मैं तेरी वाइफ को या तेरे बच्चे को किडनैप कर लूंगा, ये सारे गिल्टी इंटेंशन आपके माइंड में होने चाहिए, तभी जाके वो एक्शन जो हुआ है उसको यहां पे क्राइम माना जाता है। इसलिए यहां पे क्या कहा है? बैड इंटेंशन और गिल्ट इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरी ऑफेंस। कोई भी ऑफेंस हो तो सबसे पहले ये मैनस रे, मतलब गिल्टी माइंड था, ये पहले डिस्कस करना पड़ता है। क्लियर? अब कोई एक्ट के पीछे यहां पे मैनस रे था या नहीं, यानी कि क्रिमिनल माइंड या बैड इंटेंशन था या नहीं, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल, तारा सिंह इज अ लॉरी ड्राइवर, मतलब के ट्रक ड्राइवर। तारा सिंह पता है ना सब लोगों को, गदर, एक प्रेम कथा, सनी पाजी, मैं निकला गड्डी लेके, वो वाले भाई साहब, who ended up hitting and killing a pedestrian। pedestrian मतलब जो सड़क पे चल रहे थे वो लोग, पास बायर, पैसेंजर, आप ऐसा समझ लो जो सड़क पर से गुजर रहे थे वो लोग। इमेजिन नाउ टू सिचुएशन। देखो यहां पे हुआ क्या कि तारा सिंह, मैं निकला गड्डी लेके, उसमें गड्डी चलाते चलाते उन्होंने पेडिट्रिशियन को, यानी कि सड़क पे चलने वाले को हिट किया और उनको मार दिया। अब यहां पे दो सिचुएशन सोचो जिससे कि आपको मुझे बताना है कि यहां पे इस जो तारा सिंह की जो एक्ट थी उसको हम लोग ऑफेंस यानी कि क्राइम मानेंगे या नहीं। सिचुएशन नंबर 1, Tara Singh never show the person until it was too late, tried his best to stop the lorry, but could not do anything, या could nothing to stop the accident, and in fact ended up killing the pedestrian। मतलब कि तारा सिंह ने एक्चुअली में वो पास बायर्स को देखा ही नहीं जो पेडिट्रिशियन पे सड़क पे जा रहे थे। अचानक वो सड़क पे रास्ता क्रॉस करने के लिए आ गए
और अचानक से उनकी नजर पड़ी, वो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसने कोशिश भी की, शॉर्ट ब्रेक लगा दी, बट फिर भी वो एक्सीडेंट हो गया, वो पेडिट्रिशियन को हिट हो गया और वो पेडिट्रिशियन मर गए। ठीक है, यहां पे देखो तारा सिंह का इंटेंशन वगैरह आपको देखना है। तारा सिंह ने यहां पे पेडिट्रिशियन को देखा नहीं था, अचानक से उनके सामने आ गए। तारा सिंह ने बहुत कोशिश की कि वो व्हीकल को यानी कि लॉरी को रोक दे और इस एक्सीडेंट को रोक दे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक्सीडेंट हो गया और वो लोग मर गए। नाउ द सेकंड सिचुएशन, उस वक्त क्या हुआ, तारा सिंह हैज बीन लुकिंग आउट फॉर द पेडिट्रिशियन एंड अपॉन सीइंग हिम स्ट्रेट टुवर्ड्स हिम एंड स्लैम्ड इनटू हिम किलिंग हिम ऑन द स्पॉट। मतलब तारा सिंह ने देखा कि यहां पे जो है अशरफ अली, मान लो एग्जांपल के तौर पे, मतलब कि अमरीश पुरी भाई साहब गदर मूवी वाले, उन्होंने देखा यहां पे तारा सिंह ने कि अशरफ अली सड़क से रास्ता क्रॉस कर रहा है, रास्ते पे आया और उसने अपने ट्रक का फुल एक्सीलरेटर दबाया और जोर से उसको हिट कर दिया। तारा सिंह ने अशरफ अली को देखा कि वो सड़क क्रॉस कर रहा है, उसने अपनी लॉरी का फुल एक्सीलरेटर दबाया, सीधा ट्रक उसके सामने लगाई और उसको ठोक दिया। ये दो सिचुएशन है, पहले में उसने देखा ही नहीं था कि सड़क पे कोई लोग जा रहे हैं, अचानक हो गया था। दूसरे में उसने देखा और जानबूझ के ट्रक उसकी तरफ लेके गया। अब ये दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि जो पेडिट्रिशियन थे उनकी तो डेथ हो गई है। तो यहां पे कौन से एक्ट को हम लोग ऑफेंस मानेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले देखो सिचुएशन नंबर 1, तारा सिंह विल बी लायबल ओनली इन द सिविल कोर्ट फॉर मॉनेटरी डैमेज एज द इंटेंशन ऑफ किलिंग इज मिसिंग। यहां पे तारा सिंह का कोई पर्पस नहीं था ये सिचुएशन 1 में कि पेडिट्रिशियन को मार देना है, तो यहां पे इसको क्राइम नहीं माना जाएगा, मतलब यहां पे क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं होगा, यहां पे उसके ऊपर सिविल कोर्ट में केस चलेगा और सिर्फ जो डैमेज हुआ है, मतलब जो बंदा मर गया है उसकी फैमिली को कुछ पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ, मतलब मॉनेटरी डैमेज ही पे करना पड़ेगा। जबकि सेकंड सिचुएशन के अंदर तारा सिंह विल बी क्रिमिनली लायबल एंड बिकॉज ही इंटेंडेड टू किल द पेडिट्रिशियन। देखो ये इंटेंडेड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मैनस रे वहां पे है, तो फिर इसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर चलेगा। एंड देयरफॉर इवन दो द पेडिट्रिशियन इज किल्ड इन बोथ द सिचुएशन, द इंटेंशन ऑफ तारा सिंह वाज डिफरेंट एंड सो पनिशमेंट विल आल्सो बी डिफरेंट। दोनों के पीछे जो तारा सिंह का पर्पस था वो अलग था, पहले में अचानक से कुछ हो गया था, दूसरे में उसने जानबूझ के किया था। तो अल्टीमेटली दोनों में ऐसा हुआ कि पेडिट्रिशियन की डेथ हो गई है, पर दोनों सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग होगा, जो सूट फाइल होगा, जो ट्रायल चलेगा दोस्तों, वो अलग अलग होगा। ये समझ में आ गया? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। आई होप आप सब लोगों ने रुस्तम मूवी अक्षय कुमार वाला जरूर देखा होगा, जिसके अंदर एक्चुअली में वहां पे उसने जानबूझ के किया था, पर आप सोचो कि उसने जो स्टोरी बताई थी अक्षय कुमार ने वो सही होती तो वहां पे क्या हुआ था कि वो अक्षय कुमार वो अपने दोस्त के वहां पे जाता है, वहां पे बातचीत करने में उसके अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है और अचानक उसका फ्रेंड बंदूक निकालता है और उसी की वजह से वो रुस्तम अपने सेल्फ डिफेंस में बंदूक निकाल के उसको मार देता है। तो यहां पे ऐसा वो बताता है कि भाई मुझसे यहां पे डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, पर मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मतलब मैंने जानबूझ के यहां पे इसको नहीं मारा है, तो मेरे ऊपर केस नहीं चल सकता। तो वहां पे उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने प्रूव किया कि हमारे बीच में हाथापाई हुई थी, सिचुएशन ऐसी थी और अचानक मुझसे जो हो गया दैट वाज माय एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, नॉट क्रिमिनली प्लानेड। हाँ, एक्चुअली में उसके मूवी के अंदर क्या हुआ था कि उसने सारी चीजें प्लान की हुई थी, तो अगर वो प्रूव हो जाता कि उसने सारी चीजें प्लान की हुई थी, उसका पर्पस ही था कि वहां पे जाके उसको गोली मार देनी ही है, ये प्रूव हो जाता है कि हाँ इसका क्रिमिनल इंटेंशन था, तो फिर वो क्राइम या ऑफेंस माना जाएगा और फिर उसके ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है वो चलेगा। तो आई होप दोस्तों कि ये मैनस रे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मतलब गोल घूम के उसके माइंड का इंटेंशन वो सच में गलत काम करने का था या नहीं था। गलत काम करने का था तो मैनस रे था, मतलब वो क्राइम है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगा। पर वहां पे एक्चुअली में ऐसा है कि भाई गलत इंटेंशन नहीं था, बट सडनली सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट हो गई, तो वो सिविल प्रोसीजर में ही जाएगा, ना कि क्रिमिनल प्रोसीजर में। क्लियर? देन थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एक्टस रे। एक्टस रे मतलब एक्चुअली में वो एक्शन या वो एक्ट होना। देखो एक्टस रे इज अ लैटिन वर्ड विच मींस क्रिमिनल एक्ट, मतलब मैंने सोचा
कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसा कहा, किया कुछ नहीं, वो भौंकने वाला कुत्ता निकला, काटने वाला नहीं, मतलब वो सिर्फ धमकी दे रहा था, एक्चुअली में उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो फिर वहां पे माइनस मतलब यहां पे क्राइम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्टस रे नहीं है। एक्टस रे का मतलब क्या? क्रिमिनल एक्ट, एंड इट इज द एक्चुअल फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। मतलब पहले कहा कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, मैं तुझे कुत्तों को खिला दूंगा, वो कहा वो अलग है, बट बाद में एक्चुअली में उसने उसका हॉट डॉग बना के डॉग को ही खिला दिया, मतलब कि एक्चुअली में क्रिमिनल एक्ट किया, तो ही वो ऑफेंस माना जाता है। दैट मींस के मैनस रे है, पर मैनस रे अकेला पनिशेबल नहीं है, क्योंकि गलत सोचना वो तो मैं भी आपको जब ज्यादा होमवर्क दे दूंगा, ज्यादा कंटेंट ले लूंगा, ज्यादा सिलेबस को एक आध लेक्चर में खींच दूंगा, तो यार साले मन कर रहा है कि सर का खून पी जाऊं, सर को मार दो, सर के हाथ पैर तोड़ दो, तो ये सोचना ये क्राइम नहीं है दोस्तों। आपने सोचा और फिर बाद में ऐसा किया तो यहां पे ऑफेंस होता है। तो यहां पे एक्चुअली में करना यानी कि एक्टस रे ये भी बहुत जरूरी है। एंड देयर कैन नॉट बी अ क्राइम इफ एक्चुअल रॉन्गफुल और क्रिमिनल एक्ट हैज नॉट टेकन प्लेस। मतलब कुत्ते कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा ऐसा सोचना वो क्राइम नहीं है, पर वो सोचने के बाद एक्चुअली में वो कुत्ते कमीने को मारना वो क्राइम है। क्लियर? सो देयर कैन बी नो क्राइम फॉर बैड थिंकिंग। तो इसका मतलब आप जितना चाहो उतना बुरा सोच सकते हो, आप सपने में या सोच में मुझे मारो, काटो, फेंको या किसी को भी जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सेफ। पर वो सोचने के बाद एक्चुअली में करोगे तो वो क्राइम। एंड द लास्ट पॉइंट, इंजरी टू अदर पर्सन, मतलब वो एक्ट करने से सामने वाले को कोई इंजरी भी होनी चाहिए। हमने एक्ट करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि मैं इसको साले को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दूंगा, और मैंने गोली भी चलाई पर उसको गोली लगी ही नहीं, मतलब उसको कोई इंजरी हुई ही नहीं, उसका मर्डर हुआ ही नहीं है, तो भी दोस्तों यहां पे क्राइम नहीं होगा। क्राइम के लिए क्या जरूरी है? एन इंजरी शुड हैव अकर्ड टू अनदर पार्टी ड्यू टू एक्टस रे, मतलब जो एक्ट एक्चुअली में हुई है उससे एक्चुअली में सामने वाले पर्सन को इंजरी होनी चाहिए। अब यहां पे गब्बर को इंजरी होती है बाय द एक्टस रे ऑफ वीरू, तो यहां पे गब्बर सिंह वीरू के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि वहां पे क्राइम हुआ है। मैन मीन्स एन एक्शन विच हैज नॉट इंजर्ड टू अनदर पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज क्राइम। मतलब आपने कोई एक्शन लिया पर सामने वाले को उससे कोई नुकसान नहीं होता है। सिमिलरली यहां पे हमने जो तारा सिंह वाला एग्जांपल देखा कि वो ट्रक लेके भागा रहा था अशरफ अली को ठोकने के लिए, पर जैसे ही नजदीक आता है उसकी साइड चेंज हो जाती है, अशरफ अली बच जाता है कोई ना कोई रीजन की वजह से, या अशरफ अली खुद कूद गया या कुछ भी हुआ, पर वो एक्चुअली में मरा नहीं है, उसको कुछ नुकसान इंजरी नहीं हुई। तो फिर यहां पे तारा सिंह ने सोचा कि अशरफ अली को मारना है, उसने एक्शन भी किया, बट यहां पे सामने वाले पर्सन को कोई इंजरी नहीं होती है, तो भी यहां पे क्राइम नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो यहां पे हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट नोट ऑन दी ऑफेंस वो खत्म हुआ, एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जरूरत लगे तो इसको फिर से रिवाइंड करके भी सुनो, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के एक्सेस बहुत ही लोवेस्ट फीस पे सास स्मार्ट स्टडीज पे अवेलेबल है, तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करो कि वो सास स्मार्ट स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।